आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज मैं आपके रिकमेंड के ऊपर आपके लिए अंग्रेजी में यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्केल सेकंड ईयर के लगभग 450 से 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रैपिड फायर में मैं यहाँ पर आपसे करवाने वाला हूँ और आपको मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि 500 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं होने वाला और इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे वो भी 25 क्वेश्चन। तो गाइस ध्यान में रखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें और किस में से कर देनी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आया हुआ है और उसके साथ साथ जो मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ ये मेरे पास मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर निमी ने खुद भेजे हुए हैं। तो गाइज आप इसको मतलब कि ऐसा ना ले ले क्योंकि यही पेपर आपको यही क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो आपको अंग्रेजी में देखने के लिए आपने बहुत सारे कमेंट कर रखे थे तो मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपको सब कुछ बातें पता चल पाएगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स है और उसमें एक पीडीएफ में देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ्स और स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों तो गाइज आपको लगभग क्वालिटी बढ़ानी होगी आपके यहाँ पर मोबाइल के, अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ के दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चंस है अंग्रेजी में और यहाँ पर आप लोग देखिएगा नेम ऑफ द ट्रेड है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर ऑल ट्रेड्स में यही क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि गाइज एक बात बताऊं सभी के लिए कॉमन एक ही सब्जेक्ट अब बचा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपको कॉलेज में भी यही पढ़ा रहा होगा ठीक है। सभी ट्रेड के लिए एक ही यहाँ पर एक कोर्स बचा हुआ है, यही सब्जेक्ट यहाँ पर बचा हुआ है, उसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन भी सेम थे लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बदल था उसमें। तो गाइज हम डेली क्या कितने क्वेश्चंस करेंगे 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बैटल हार्ड क्वेश्चन करेंगे डेली। गाइज 6 बजे के आसपास आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो गाइज डेली यहाँ पर आप अपडेट रहिएगा, आपको मैं यहाँ पर डेली आपकी प्रिपरेशन करवाता रहूँगा। एग्ज़ाम से पहले आपको लगभग अभी भी हमारे पास 25 से 35 दिन यहाँ पर है, लगभग आपका 18 अगस्त से 20 अगस्त से एग्ज़ाम शुरुआत होने वाली है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तब तक मैं आपकी प्रिपरेशन पूरी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं द प्लम्बर डॉट डॉट दिखा रहा है द पाइप्स यस्टरडे। तो यार यहाँ पर देखिएगा द प्लम्बर जिसको अंग्रेजी में आती है ना तो उसको मैं यहाँ पर अंग्रेजी में ये क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे मतलब कल बीता हुए कल में कहा गया है। तो रिपेयर्ड इसका ऑप्शन है यहाँ पर डी वॉज रिपेयर्ड, कल आके उसने यहाँ पर सही से किया वॉज रिपेयर्ड, ये सही आंसर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन कुमार डॉट डॉट इसमें क्या काम किया यहाँ पर पता नहीं है। कुमार गुड कारपेंटर, कुमार क्या है गुड कारपेंटर है लेकिन कुमार डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कुमार इज ए गुड कारपेंटर, ये ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर आपको अंग्रेजी जो इंग्लिश लिटरेसी है ना मतलब कि आपको अंग्रेजी का जो नॉलेज है ये किस तरीके का है यहाँ पर ये पड़ताल की जा रही है इसके यहाँ पर ये जो दिए गए ना क्वेश्चन इनमें। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज हम देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नो दिस सेंटेंस। अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर किस तरीके का सेंटेंस है ये यहाँ पर पता करना है। लेकिन गाइज अब मैं तो इतना बताऊंगा आपको कि इतना किसी भी आईटीआई के छात्रों को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं होगा कि वो अंग्रेजी का जो ये दिया गया इसको पता चल पाए। लेकिन आपको क्या करना है क्वेश्चन वाइज रेट लेना है आपको यहाँ पर, ज़्यादा ना सोचते हुए। तो आप यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका सही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है ये ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं हाउ इफेक्टिव द सीटीएस रीडिंग हैज़ बीन द सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस किस में आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये फिर से किस में आ रहा है एक्सक्लेमेटरी में आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी देखिएगा व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, आपको व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस आप एड्रेस कर रहे हो अपने बॉस को, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस आपका जो बॉस है वो आपको कुछ बता रहा है तो ये आपको क्या करना चाहिए शुड बी
यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपको फॉर्मली रहना चाहिए और फॉर्मली आपको बताना चाहिए, और बॉस भी आपको फॉर्मली ही मतलब फॉर्मल मतलब कॉमन या इनफॉर्मल के जैसा नहीं होना चाहिए, उसको फॉर्मल बोलते हैं अच्छी तरीके से उसको। छठा क्वेश्चन देखिएगा, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क्ड टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू। अब देखिए यहाँ पर जो आस्क्ड है यहाँ पर हिम आ रहा है, हिज आ रहा है या हर आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, हर आ रहा है। लेडीज़ को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर समझ में आ रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी देख लिया। तो यहाँ पर देखिए लेडी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा आस्क्ड हर या हिम होगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, मतलब कि ITI प्रिंसिपल ने मनोज को मतलब बोला, द प्रिंसिपल आस्क। अब देखो प्रिंसिपल किसको आस्क करेगा, हिम, हिम आ जाएगा, हिम। अब देखिए हिम, अब देखिए प्रिंसिपल ने मनोज को बोला है कि उसका हॉल टिकट उसको लेना है CTS एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, हिम, हिज, हिम हर, हर हिज, हर हिम। तो इसका सही आंसर है हिम हिज, यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ रहा है, जो कि अगर कोई मतलब कि मेल छात्र है या मेल है तो उसको हिम हिज बोला जाता है। तो देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए, हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, ये एग्जाम्पल कौन से है, मतलब यार देखिए ये एग्जाम, आप देखो अंग्रेजी बोलते हो ना किसी से तो हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, तो ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, पोलाइट है या नॉन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी, यहाँ पर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब इसको फॉर्मली नहीं बोला जाता ज़्यादातर, ठीक है। आप किसी भी मतलब बड़े अधिकारी से सीधा जाके ये नहीं पूछो कि हाउ आर यू व्हाट्सएप, क्या कर रहे हो क्या नहीं है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल में आता है, तो इसको फॉर्मल में काउंट मत कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नौवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू केम टू वर्क, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, देज आर एग्जाम्पल्स। अब देखिए ये किस में आ रहा है, देखिए फॉर्मल में आ रहा है, इनफॉर्मल में आ रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ रहा है। कहीं पर भी अगर जॉब वगैरह लेने के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू केम टू वर्क, आप किस काम के लिए आए हो और आपका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल। अब देखिए आप किसी सुपरवाइजर से मिले हैं ग्रोसरी स्टोर में, तो यू विल क्या करोगे आप उससे, रन, ग्रीट हिम, ग्रीट हिम। तो यहाँ पर सी है ग्रीट हिम, हर फॉर्मली उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, फेन यू बैरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड सी। अब देखिए आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है किसी भी छात्र से, तो आप अंग्रेजी में उसको क्या बोले, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सही सेंटेंस यूज़ किया गया है। आप उससे पूछ रहे हैं, आप सीधा मांगो मत उससे, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं दे दूँ या नहीं दे दूँ, ये उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। नहीं तो एक स्क्रू ड्राइवर मुझे चाहिए ऐसा नहीं बोलना है, अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिएगा, ये अच्छी लैंग्वेज होती है, ये ध्यान में रखिएगा। 12वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखिए, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विद द गिवन डायमेंशंस, फेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मेनी मोर। अब देखिए मोर क्या बनाएंगे, अब देखिए कारपेंटर है, उसको डिजाइन करना है बॉक्स को विद द गिवन डायमेंशन, व्हेन इट इज अप्रूव ही मेड मेनी मोर बॉक्सेस फॉर द कंपनी। बॉक्स आ जाएगा, कैबिनेट्स, बॉक्सेस आ जाएगा, तो यहाँ पर है सी आंसर सही है यहाँ पर गाइस, बॉक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 12 हो गया। 13 देखेंगे हम, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थीन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स है। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग है, एक्शन है या प्रोनाउंस है या नेमिंग वर्ड्स है। तो गाइज यहाँ पर ये है, ये ऑप्शन डिस्क्राइबिंग, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। मैग्निफिसेंट है, लार्ज बड़ा होता है, थीन छोटा होता है, लेंथली जो लंबा होता है, स्क्वायर जो चौकोर यहाँ पर बनाया जाता है, ब्राइट देखिएगा, लाइट शार्प देखिएगा, हार्ड देखिए, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, ये किसके वर्ड्स है, एक्शन के वर्ड है या प्रोनाउंसन से डिस्क्राइब है। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा ये डी ऑप्शन है, इनके सीधे नेम से, इसमें इसका कुछ भी किसी काम से लेना देना नहीं है। अब देखिए पाइप है तो पाइप है, इसमें कुछ बदलाव तो नहीं होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल से गाइज आप देखिएगा।
जो ये जो एग्जाम्पल्स है ये देखिएगा, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो ये है बी एक्शन वर्ड्स है, ठीक है। आपको एक्शन करनी है ना कोई फिक्स करना है, तो किस चीज़ को फिक्स करना है, मेजर करना है तो आपको मतलब उस वहाँ जाके उसका मेजरमेंट लेना है, पुल करना है तो आपको धक्का देना है, लिफ्ट करना है तो उठाना है, ग्राइंड करना है तो आपको जो यहाँ पर जो है वो ग्राइंडिंग करनी होगी, मिक्सिंग करना होगा, ऑपरेट करना होगा चीज़ें, ये एक्शन वर्ड्स है। 16 देखिए कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए पंक्चुअस मार्क्स है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या है ये पंक्चुअस मार्क है, आप ये उसको सेंटेंस लिखते वक्त यूज़ करते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, ये है ऑप्शन बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि कंप्लीट कीजिएगा जो दी गई गिवन असाइनमेंट है बाय मंडे, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको अच्छी तरीके से मतलब कि आदरपूर्वक आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसको सही से समझिए, ठीक है। 17 हो गए। 18 देखेंगे हम यहाँ पर, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए आपको अपने जो आपका फेस है मतलब आपका चेहरा है उसके ज़रिए आप कांटेक्ट कर रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेस मतलब आपके चेहरे के जो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर वर्बल या नॉन वर्बल आप कांटेक्ट कर रहे हैं, आई से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉन वर्बल में। आप मतलब कि नहीं बोल रहे हो तो आपको सभी के सभी चेहरे से ही यहाँ पर पता चल पाएगा। 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट, मेरे पास कोई तकरार आ चुकी है, मेरे पास कुछ कंप्लेंट आई हुई है अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब कि आप जहाँ पर काम करते हो उसके रिलेटेड कुछ सेफ्टीज़ की कामकाज उसके लिए कंप्लेंट आई हुई है, तो प्लीज़ चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विथ मी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब देखिए ये कौन सी लैंग्वेज में आ जाएगा या कौन सी कम्युनिकेशन में आ जाएगा, कैजुअल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में आ जाएगा, इनफॉर्मल में आ जाएगा, या इनफॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर है बी फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में आ जाता है। कोई भी अगर वहाँ पर घटना होती है तो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी होती है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे, ग्रीटिंग हेल्प्स यू, ग्रीटिंग हेल्प्स यू टू। अब देखिए ग्रीटिंग आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशंस। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन मीट, एंड फोर्थ क्वेश्चन एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर सही आंसर है गाइज, ये आंसर है आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल में आपको क्या करने हैं, कनेक्शंस आपके जो भी है ये इस्टेब्लिश करने चाहिए। ये है हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट का क्वेश्चन। तो गाइज मैं डेली 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो एक महीने के अंदर अंदर हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास 400 से 500 क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप हमारे जो ये प्रयास है इसको सपोर्ट कीजिएगा, हम भी आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट्स और इसकी जो पीडीएफ से अगर ये चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा गाइज, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। जय हिंद, जय भारत।